हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निरंजन करंट अफेयर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग इस सेशन में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 22/10/2017 का हल प्रश्न पत्र इस सेशन में कवर करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है और घंटी का निशान है ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जब सेशन देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका ए। पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान कितना होगा? 2 ही आएगा। उसके बाद 1 गुना 0 करेंगे, 1 गुना 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 गुना 0 होगा, 0 गुना 0 करेंगे 0 ही आएगा। उसके बाद 10 माइनस 10 तो ऊपर में 10 है बटे 2, इसका भी मान 0 आएगा। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रमक क्रिया। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं, एक सक्रमक क्रिया है, एक आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल देश में 70% रबर का उत्पादन करता है। 70% रबर का उत्पादन करता है। भारत में बाजरा के उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान है बाजरा के उत्पादन में। भारत में चावल का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा बोहर। इस संबंधित योजना को बोहर और ब्यूरी ने 1921 ईस्वी में अपना अलग अलग प्रस्तुत किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b के होल स्क्वायर प्लस a-b के होल स्क्वायर का मान क्या होगा? यदि इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद सी इसका आंसर हो जाएगा। 5 का जो है आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। a+b के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो सी आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, kWh किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका आंसर जो हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट घंटा होता है। 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? तो प्रथम रेल टर्मिनल जो है सी हो जाएगा इसका आंसर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? नो का आंसर हो जाएगा सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इसका थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, माला लुक्स प्रेटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिटी एज यूज इन द एबव सेंटेंस। प्रिटी शब्द का अर्थ सुंदर होता है। इसका अंश क्या होता है? सुंदर होता है। प्रिटी शब्द का अर्थ होता है सुंदर, अतः इसका एंटोनिम्स अगली या क्रूप होगा। अगली मतलब क्या होता है? क्रूप होता है। अगली मतलब क्या होता है? क्रूप। साइन मतलब क्या होता है? चमकना। रफ मतलब क्या होता है? ओ शब्द होता है। टफ मतलब क्या होता है? कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 13 के बी नंबर। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिक की अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14 का डी नंबर, भौतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? आर्यभट्ट एक महान जो थे खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे। खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट मात्र 23 वर्ष की उम्र में गणित और खगोल शास्त्र पर एक शोध ग्रंथ जिसका नाम क्या था? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m/2 - 2 बराबर 6 है तो m बराबर क्या होगा? तो इसको सोल्व करते हैं। m/2 - 2 है बराबर 6 है। इसको सोल्व करेंगे। m/2 बराबर उधर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा 2 तो 8 हो जाएगा। तो m का मान कितना हो जाएगा? m का मान 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण के कारक के चिन्ह जो है में पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं। ए बराबर जो होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यदि यहाँ बोला है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा A - P। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है, माइनस प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। 18 का आंसर जो हो जाएगा 18 के आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्लैंक्स ही ट्रेवल्स डैश कार, तो कार से जा रहा है तो बाय कार हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20 का जो आंसर हो जाएगा 20 का आंसर डी हो जाएगा। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को इसका आंसर जो हो जाएगा, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करवाने के लिए, ये भी सही है। ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है शैशव में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड जो है महानदी पर है, हीराकुंड नदी परियोजना जो है महानदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का परियोजना गंगा नदी और भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो नहीं बोल रहा है तो इसमें परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। 23 के आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 23 के सी। लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पे गमछा झाड़ के, इसका ट्रिक होगा मित्र पे गमछा झाड़ के। मिस हो गया मिजोरम, त्रोस हो गया त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल हो गया, गोस्त गुजरात हो गया, मौस मध्य प्रदेश हो गया, छौस छत्तीसगढ़ हो गया, झौ से झारखंड हो गया, रोस राजस्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 24 का। 24 के बाद जो आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, समीकरण v बराबर u प्लस AT क्या जानकारी देता है। 25 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वेग समय का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो कहा था महात्मा गांधी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेह, इसका आंसर हो जाएगा 27 का जो आंसर हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेह। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी को 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, पयोधी जो है समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन को इसमें चुनना है। तेल पानी में मिल जाता है, ये गलत है। स्टोन पानी में घुलनशील है, ये भी गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, ये भी गलत है। चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण बनता है, यह समांगी मिश्रण चीनी का पानी में विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, इसका आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, फ्रांस, चीन।
डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक भी है एक, फ्रेश, FRACE। एफ से हो गया फ्रांस, आर से हो गया रूस, ए से हो गया अमेरिका, उसके बाद सी से हो जाएगा चीन, ई से हो गया इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, यूके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है असम है। जीएसटी लागू करने वाला पूरा देश का एक ही कर दर वाले एकल बाजार में परिवर्तित हो गया। जीएसटी के तहत कर की कुल 5 तरह की दरें निर्धारित की गई है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये 5% की दरें है। और जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध किसे माना जाता है? उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का, अगर घनावकार डब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है तो उसका आयतन क्या होगा? घनाभ जो बनता है, घनाभ बनाते हैं, ये हुआ घनाभ। ये देख सकते हैं, इसका लंबाई जो है 2AB हो गया। उसके बाद चौड़ाई ये वाला हो गया, चौड़ाई कितना है 3AC और ऊंचाई कितना है 2AC। तो इसका आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन जो होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? लंबाई दिया है 2AB इंटू 3AC, ऊंचाई कितना है 2AC। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें A है, इसमें A है, इसमें, तो इस क्या हो जाएगा 2A के क्यू, उसके बाद B कितना है, B सिंगल है, C यानी कि 2A के क्यू, C के स्क्वायर B, 2A के क्यू, उसके बाद C के स्क्वायर B। इसका आंसर जो हो जाएगा 35 के A नंबर हो जाएगा। इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल की कर बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। अमरबेल एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियां एवं पर्णहरित को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। पर्णहरित को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। इसका आंसर जो
हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। वसा ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 छियासीवें संविधान संशोधन के तहत मुक्त और अनिवार्य शिक्षा सार्वजनिक अधिकार सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? इसका आंसर जो हो जाएगा 42 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, किसान। इसका आंसर सही जो हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना सही है। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये भी सही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये भी सही है। और ये कर्मचारी रेफरल बीमा योजना ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है उसको क्या बोलते हैं? 43 का आंसर बी हो जाएगा, परसुएदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम। 44 का आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन का सही वर्ब फॉर्म अप्लाई होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। एफेक्शन शब्द का सही एडजेक्टिव फॉर्म एफेक्शनेट होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ए। 45 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि का सही विलोम हो जाएगा 6 मतलब कम होना, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, 6 मतलब कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जिरंड आई एम एवर्स टू डैश। इसमें जिरंड जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव इट्स इज नॉट इजी डैश ऑल पीपुल। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, टू प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु है? इसमें फ्लोरीन जो है वो धातु है, सी नंबर हो जाएगा। बाद बाकी कोबाल्ट, फेरस, सोडियम ये सब जो है वो धातु है। फ्लोरीन एक वो धातु है। यह आवर्त सारणी के सप्तम समूह का पहला तत्व या हेलोजन समूह का तत्व है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। वो धातु आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व बाईं ओर तथा मध्य में स्थित है। जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है वो धातु कहलाती है। आवर्त सारणी में सभी अधातु तत्वों को दाईं ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु है। कितने अधातु है? 22 धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो का उच्चारण स्थान होता है दांत से, दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर अरावली हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली के पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा
डी नंबर 21 जनवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, शिवालिक। यह हिमालय के नवीनतम भाग है। शिवालिक एक लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, सही है। कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, ये भी सही है। उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। 54 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। अक्ष, तरो, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अक्ष, तरो, ज्ञान, ये सब जो है क्या है? संयुक्त व्यंजन है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है। यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है। यह किसने कहा? इसका आंसर जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 56 का आंसर सी हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में दामोदर नदी पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, BBI। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा, तो पहले इसका डिटेल कर लेते हैं। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत जो है विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। इकोलॉजी विज्ञान वनस्पति प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति के संबंध का अध्ययन करता है। तो एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन जो है घास के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्लोरीन हो जाएगा। 59 का आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। 60 का जो आंसर हो जाएगा ए, किण्वन हो जाएगा, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्र से भूमि की ओर। भारत में अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 22। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। सिर के कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या, सिर के हड्डियों की संख्या, ये जो 29 है सिर के हड्डियों की संख्या हो गया। रीढ़ के कुल हड्डी की संख्या 33 होती है। पसलियों की कुल संख्या 24 होती है। बाल अवस्था में कुल अस्थियों की संख्या 208 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें, तो इसको कैसे बदलेंगे? 9.8 इंटू क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। 0 होगा नीचे, ई खत्म हो गया, तो 9800 हो जाएगा इसका आंसर। 98
यानी 9800 इसका आंसर हो जाएगा, 9800 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का असह मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। कैंडेला जो है, कैंडेला प्रतिरोध का असह मात्रक ओम होता है। ज्योति तीव्रता का असह मात्रक कैंडेला होता है। प्रेरक जो है, प्रेरक का मात्रक क्या होता है? असह मात्रक हेनरी होता है। विभवांतर का असह मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का असह मात्रक जो है फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अवयवी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का आंसर क्वेश्चन जो हो जाएगा, कौन निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 66 का आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने गंगा की सफाई करने के लिए जर्मनी के सहयोग से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को चला रहा है। बीबीआई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार ने नमामि गंगे जो चलाया है योजना, किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप? इसका आंसर हो जाएगा कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो और चेचक रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु, विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका एक हम ट्रिक दे देते हैं। इसका ट्रिक है, राम महान हैं आप। रा से मतलब हो गया राजस्थान, राजस्थान। अब मौ से हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या हो जाएगा? महान है, महान। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, आस हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथा नंबर पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो जल का परिवहन जो होता है पौधों में, जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जाइलम प्रायः काष्ठ, जिसको वुड भी कह सकते हैं, यह संवहनी उत्तक है। जाइलम क्या है? जाइलम संवहनी उत्तक है, संवहनी। फ्लोएम एक संवाहक उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 70 का जो आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ एफेक्शन। इसका आंसर 71 का हो जाएगा सी, एफेक्शनेटली। एफेक्शनेटली का सही एडवर्ब, एफेक्शन का सही एडवर्ब होगा एफेक्शनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? इसमें हो जाएगा एकल बंधन। मीथेन का संरचना सूत्र बनाते हैं। ई कार्बन हो गया, कार्बन को 4 हाथ होता है। इसमें H, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थिप्स। तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा THIEVES। एफ जो है EF, THIE, एफ बदल जाता है प्लूरल फॉर्म में VES, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह उनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है? तो इसको बनाने का तरीका है, कितना खर्च कर रहा है? 300 रुपया, तो 300 को ऊपर रखेंगे जितना खर्च कर रहा है, कितना में से? टोटल में से, 2000 में से। इसका प्रतिशत निकालना है 100। 0 0 ख़त्म हो गया, ये 0 ख़त्म, 15 दूनी 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। 74 का आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1200 रुपया में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सिंपल तरीका है इसको बनाने का। 1000 रुपया क्रय मूल्य है, 1000 क्या हुआ? CP हो गया, 1200 क्या हो गया? SP हो गया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? क्या बोल रहा है? लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट बराबर लाभ गुना, लाभ कितना हो रहा है ये देखिए, लाभ हो रहा है 200 रुपया का, लाभ गुना 100 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? 1000। तो दो जीरो से 2 जीरो खत्म, ये खत्म, तो 20% का इसमें लाभ हो रहा है। 75 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। लक्षद्वीप का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक जो है श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? ऐसा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होता है। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक साइकिल 1000 रुपया में खरीद कर 1300 रुपया में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो इसमें कितना का लाभ हो रहा है? CP कितना दिया हुआ है इसका? CP क्रय मूल्य प्राइस जो दिया हुआ है 1000 है, विक्रय मूल्य प्राइस SP कितना दिया हुआ है? 1300 रुपया है। इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ गुना 100 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 1000 रुपया हो गया, जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितने परसेंट लाभ? तो 30% का लाभ। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। संतरा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का, 80 का जो क्वेश्चन है, परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसमें जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी का ट्रिक है एक, नमस्ते अरब सागर। नमस्ते 900 हो गया नर्मदा, इसका जो ट्रिक है नमस्ते अरब सागर। 900 हो गया नर्मदा, मोस हो गया माही, 100 हो गया सिंधु, 200 हो गया ताप्ती, और ये सब नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। कावेरी, गोदावरी, महानदी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं सेल्सियस माना, सेल्सियस जो है सेल्सियस मान लेते हैं x डिग्री। उसके बाद फ़ारेनहाइट कितना मानेंगे? फ़ारेनहाइट यहाँ क्या कर रहा है? सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुनी पाठ्यांक होगी, तो 5x जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है C/100 बराबर F - 32
बटे में 180 होता है। इसको जब काटते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो कुल मिला के सी बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे में 9। तो सी का मान कितना है, x है, बटे में 5। F का मान कितना है, 5x माइनस 32 बटे 9। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 25x बराबर में इधर क्या हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, 5 से 15 1 16, और इधर क्या हो जाएगा, और इधर है 9x इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16x बराबर 16। तो 10 बार में कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सी नंबर इसका हो जाएगा, यह √2 गुना हो जाएगा। 83 के आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा विकृतिजन्य कैंसर, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या हो जाएगा। इसका आंसर माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसे परम शून्य ताप कहते हैं और केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन पैमाने पर अगर बोलेंगे 0 केल्विन हो जाएगा, 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा। अर्थात 0 केल्विन बराबर क्या होता है, माइनस 273 डिग्री। 0 केल्विन बराबर क्या होगा, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। चलिए इसका थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। 86 का, विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात वैक्यूम में भी होता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की वेग से सीधी रेखा से संचरित होती है। तो इसका आंसर विकिरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 90% से अधिक जो होता है ब्यूटेन होता है। द्रव अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस या प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है एवं घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। 88 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। लैक्टिक अम्ल यह एक मोनो हाइड्रोक्सी अम्ल है जो जल में हाइड्रोजन बंधनों के कारण अधिक विलय परंतु अकार्बनिक विलयों में अविलय होता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी 75%। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत 75%। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब 22 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना तथा शेष भाग तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से किसी भारी जल किसे, यहाँ क्वेश्चन गलती दिया हुआ है, यहाँ किसे हो जाएगा, किसे, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आशुद्ध जल के बारे में जो है, आशुद्ध जल वह जल है जिसकी अनेक औषधियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया
जाता है। आसवन में पानी को उबालकर उनकी भाप को एक साफ कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि उसमें आवश्यक मात्रा में जो रहना चाहिए वो नहीं रहता है। निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें हो जाएगा अमोनिया गैस, अमोनिया। 91 का जो आंसर हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा। क्लोरीन फूलों का रंग उड़ा देती है, यह दम घोटने वाली गंध है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक विषैली गैस है जो गाड़ियों के धुओं से निकलती है। इसका सूत्र होता है CO। अनुभार 28 होता है। अनुभार कितना होता है? 28 होता है। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है। इसी गुण के कारण नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेस। 93 का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इसका आंसर जो आ जाएगा ए नंबर 94 हो जाएगा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों में साफ करने में होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं या मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। पोटास का सूत्र जो होता है पोटास या फिटकरी भी इसको बोल सकते हैं। सोडा S जो है सोडा S का होता है Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण है? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा C, प्रत्यास्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप के मापने की इकाई 98 का ए हो जाएगा, सेल्सियस। वस्तु की उष्णता, शीतलता के माप को ताप कहते हैं, अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। इसी के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का SI मात्रक जो होता है जूल होता है। और उसके बाद CGS पद्धति मात्रक जो होता है CGS पद्धति में मात्रक होता है कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? इसका आंसर कॉपर हो जाएगा, Cu 99। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट्स अयस्क से
किया जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा पिटवा इस्पात। यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। यह आघात वर्ध और तन्य होता है। इसमें चादरें एवं तार बनाए जाते हैं इससे। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% तक होता है। फ्रेंड ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।